हाँ तो भाई कैसे हो। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और कंटिन्यू तैयारी के लग चुके होंगे। जो भी ईओआर वाले एस्पिरेंट है अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो वैकेंसी अपने अंतिम स्टेज पे है, अंतिम चरण में है। वैकेंसी आपके साथ में सामने हो सकती है। आई थिंक मैं आपको आज जो सबसे इम्पोर्टेंट ही चीज़ है आपके लिए, सिलेबस को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के और आपकी वैकेंसी को लेकर के बीच बीच में सारी बातें कर लूँगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक छोटा सेशन अपना होने वाला है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपकी ईओआरओ भर्ती की। एक तो आप जानते होंगे या जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं, ईओआरओ भर्ती एक जो आप सोचते हैं ना कि आरएएस की वैकेंसी होती है राजस्थान में, जैसे प्रोपरा टीएस वगैरह, आरपीएस, एस टीम वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हो ईओआरओ भर्ती भी अपने आप में एक आरएस की वैकेंसी है। ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। ये एक ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स की, कि मैं एक ईओ बन जाऊँ या आरओ बन जाऊँ। दोनों का पे ग्रेड 4200 और 4300 के समथिंग है ना, इतना ही दोनों पोस्ट होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि सारा सब कुछ आप पेमेंट का मान लो, इसमें सैलरी का मान लो, समांतर आ रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई एस्पिरेंट का इसमें जाने का सपना होता है। अब आपके सामने वैकेंसी, आपके ये मान लो बिल्कुल जस्ट सामने आपके वैकेंसी है। तकरीबन चलो आपको 8 महीने 7 महीने एग्जाम के मिल सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट आपके पास में वो दिन नहीं रहेंगे फिर, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस। वैसे अपन देख सकते हैं कि आपका एसआई का, आरएस का उतना बड़ा सिलेबस तो नहीं है, सिंपल सा नॉर्मल साइज का सिलेबस है। इसलिए मैं आपको कंपटीशन के बारे में बताऊंगा। इसमें अच्छे खासे जो एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं ना, जो प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है अच्छी तरीके से, वही एस्पिरेंट इसमें कंपटीशन बढ़ाएंगे। बाकी आवेदन कितने आओ डजेंट मैटर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपटीशन कितने एस्पिरेंट्स के बीच में वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल आप शांति से समझ सकते हैं। एक दो चीज और है भाई, आप अगर ईओआरओ हो, भले ही राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, आप उसमें सिलेबस देखते हो, उसका आप एग्जाम पैटर्न देखते हो, या फिर आपको उसका नोटिफिकेशन देखना हो, पीवाईक्यू देखने हो। जैसे मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एक तो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे आपकी करंट अफेयर वगैरह हो गया, करंट इश्यूज हो गए, छोटे मोटे जो भी एक्टिव रख रहा हूँ वहाँ पे, ताकि आपको हर एक चीज़ आपके माइंड से रिकॉल होती हुई चली जाए, ठीक है। एक आपको जो सिलेबस होता है ना राजस्थान की सभी वैकेंसीज का, जिनका इंग्लिश में उनका हिंदी में, जिनका हिंदी में उनका इंग्लिश में, जिनको जैसे भी कंफर्ट होता है ना कि भाई मुझे ये चीज़ आती है, तो उस अकॉर्डिंग वो सिलेबस अपने माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखी है सोशल मीडिया की। आपको जो भी चीज़ की नीड होती है ना, वहाँ जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो, आप कंटिन्यू आप सिलेबस भी निकाल सकते हो सारा। ईओआर वगैरह टेस्ट शुरू हो चुके हैं, टेस्ट भी दे सकते हो आप, फुल लेंथ टॉपिक वाइज फुल टेस्ट है। आपको नोट्स वगैरह जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो भी मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे मिलेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके लिए कि सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है। मैं भर्ती के बारे में बीच बीच में सब कुछ बता दूंगा। हाँ, जो एस्पिरेंट्स ने एज को, आयु को लेकर के समस्या है, योग्यता को लेकर के समस्या है, उन एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा। ऑलमोस्ट पहले वीडियो बन चुके हैं, सेशन ले चुके हैं इसका, तो आप जाके वो सेशन देख सकते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट सेशन आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब ईआरओ की वैकेंसी जैसा कि मैंने पहले बता दिया, आपको पहले बताया था मैंने कि आपकी जुलाई से पहले वैकेंसी एग्जाम नहीं होगी इसकी। आप लगभग ये शोर मान के चलना, एग्जाम से पहले, जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगी आपकी, अगस्त या सितंबर में आपकी संभावना है। अब देखो, एक तो ये आगे भी जा सकती है, 1-2 महीने आगे पीछे भी हो सकती है। हम एक चीज इतना अंदाज लगा सकते हैं, एक कोई सी भी बोर्ड, अगर कोई भी एजेंसी या बोर्ड हो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उनको भी ये चीजें मालूम नहीं होती है फिक्स की उस डेट को होती है, उस मंथ में हो, आगे पीछे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले ही बोला था कि दिसंबर जनवरी, दिसंबर में चांस कम है, हो सकता है दिसंबर में आ जाए, लेकिन चांस कम है। जनवरी फरवरी में आपका इसका नोटिफिकेशन संभावना बनती है। 1-2 महीने आगे पीछे होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन चीजों का। एग्जाम आपकी लेट होगी, ये लगभग आप तय मान के चलना, एग्जाम आपकी अगस्त सितंबर में ही होगी, उससे पहले एग्जाम संभव नहीं है। तो अब आपका एक सिलेबस का है कि उसमें क्या चेंज हो सकता है, आपके पाठ्यक्रम में क्या चेंज हो सकता है ना।
देखो जैसा कि एसआई आपकी वैकेंसी रही है, दोनों वैकेंसीज आरपीएससी कंडक्ट करवाती है, एक आपकी ईओआरओ की हो गई, एक आपकी सब इंस्पेक्टर की होगी। इसमें अभी एक टॉपिक ऐड किया था, सिलेबस बहुत दिन पहले का आ चुका था, पहले वाला सिलेबस था, थोड़ा उसको मॉडिफाई करके 4-5 महीने पहले, अभी एग्जाम 4-5 महीने पहले इसका 1-2 टॉपिक इसमें ऐड कर दिया था। इसमें भी वैसा ही हो जाएगा, या तो आपका जब आपका ये विज्ञप्ति जब निकलेगी ना तब निकाल देंगे सिलेबस को, या फिर डिफाइन करेंगे, बाद में कर सकते हैं इसको। इसका नोटिफिकेशन आने की, विज्ञप्ति आने के बाद में भी इसको सिलेबस को, आपका जो पाठ्यक्रम है ना उसमें 1-2 टॉपिक ऐड किया जा सकता है। अब रही बात आपकी सबसे महत्वपूर्ण कि भाई क्या क्या सिलेबस में है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट है, ऑफिशियल सिलेबस ही आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, तो उस पे आपको डिट्टो सिलेबस मिलेगा, जैसे आपका सिलेबस ऑफिशियल है सेम टू सेम वो मिलेगा। जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो सारी वैकेंसीज का, और अपने फैमिली मेंबर में चारों तरफ जितनी भी आपके फ्रेंड सर्किल है ना, सबको बोल सकते हो कि अब आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, एक जगह आपको मिल जाएगा सिलेबस। हुआ आपके पीवाईक्यू, आपकी बार जो अपडेट आएगा ना एप्लीकेशन का, उसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, जितने राजस्थान के पीवाईक्यू है ना सारे मिल जाएंगे उसमें। तो आप आंसर की सहित, एक साइड आंसर की, एक साइड आपका पेपर, उसमें आप मिलान कर सकते हो कि पीवाईक्यू में क्या आया हुआ था। हाँ, ऐसा है कि पीवाईक्यू बुक भी निकाल दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ये इतना बदलाव संभव हो सकता है आपके सिलेबस को लेकर के। अब अपन थोड़ा पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पैटर्न कैसा क्या रह सकता है। देखो सिलेबस इतना बड़ा कुछ है नहीं, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिनको मेरी तरह मैथमेटिक्स वगैरह नहीं आती है ना, वो एस्पिरेंट्स इसमें टॉप रैंक के साथ में ला सकते हैं। भाई मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि आपको 95+ लेके आने ही लेके आने हैं। अब की बार कंपटीशन गजब का होने वाला है। उस एग्जाम के बाद में आरपीएससी पेपर बड़े दासू बना रही है। अब की बार आलस प्रीलिम्स हुआ था, उसके बाद ईओआरओ हुआ था, तो शानदार तरीके से पेपर बना रही है। पता नहीं ईओआरओ कैसे छोड़ दिया बीच में, है ना, वरना तो इसका भी लपेटे में आ जाता। ये एक एग्जाम था लपेटे में नहीं आया, बाकी सारे एग्जाम लपेटे में आ गए अच्छे तरीके से। इसका पेपर ही पता नहीं इतना सिंपल कैसे बना दिया था, इतना सिंपल, खैर मीडियम पेपर था। अब की बार है ना, अगर इतना खतरनाक पेपर जैसे आ रहे हैं, आरपीएस का ट्रेंड चल रहा है अभी, वैसा पेपर इसका आ गया ना, तो मैं कह रहा हूँ 75 पे ही निपट जाएंगे बहुत सारे। 75 तो हद मार के आएंगे। पेपर वैसा आया तो पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है, आई नो आप सबको पता होगी चीजें। अब नगर पालिका एक्ट आपका आता है एक तो भाग ब में, भाग ए भाग ब, ए पार्ट बी पार्ट, 2 पार्ट होते हैं इसमें एग्जाम में, जिसमें से एक साथ पेपर होता है, अलग अलग पेपर नहीं होता है। कंफ्यूज आपको नहीं होना इसमें, है ना। पेपर आपका एक, आपका जो राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी आती है आपकी, राजस्थान हिस्ट्री, और आपकी कला संस्कृति आती है ना। तो पार्ट ए में जो आता है ना वो 80 का आता है। कितने का आता है? 80 का आता है, 80 नंबर का। और 80 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का इसमें पेपर रहता है। आपका नंबर भी वही और आपका अंक भी वही रहने वाले हैं, पर्सन भी वही रहने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो बी पार्ट है उसमें 40 क्वेश्चन और 40 नंबर का होने वाला है। A/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। भाग ब में आपके नगर पालिका एक्ट आएंगे पूरे 40 नंबर के 40 क्वेश्चन, और भाग ए में आपके पार्ट ए में राजस्थान जी के, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इसके सारे क्वेश्चंस आएंगे 80%, 80 नंबर के आएंगे। ये आपका राजस्थान ज्योग्राफी आएंगे। हाँ, इसके नोट्स ऑलमोस्ट रेडी है, आपको 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे, कल तक अपलोड हो जाएंगे। जिन्होंने कोर्स ले रखा है, टेस्ट ले रखी है, उनको नोट्स कल अवेलेबल हो जाएंगे राजस्थान के जो भूगोल के उनके, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मान के चलना भाई, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन मान के चलना। आप 8 से 10 क्वेश्चन पक्के आने आए, ठीक है। ये अंतिम समय में आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने बचे, उस टाइम करवा दूंगा मैं करंट अफेयर आपका, और आपका भाग ब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डिट्टो तरीके से। आपको इतने सिंपल वे में बताऊंगा ना कि सच में आपको एक एक लाइन याद हो जाएगी। रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। जितना अच्छे तरीके से आप समझोगे ना उतना बेटर रहेगा। ये पूरा मैं करवा दूंगा आपको, जितने भी टॉपिक है सारे अच्छे तरीके से। एप्लीकेशन में भी वो वीडियो डाल देंगे तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये बात आपकी ईआरओ वैकेंसी को हो गई। अब सबसे मुख्य बात तो रही गई अपनी, जो कि कंपटीशन को लेकर के है ना।
कंपटीशन का मैंने बीच बीच में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे तरीके से मैं बता दूं कि भाई कितना क्या रह सकता है। अब की बार एक तो मेन बात ये है कि एक तो अच्छी वैकेंसी है ये, है ना, एक आरएएस के लेवल की वैकेंसी है, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा ही होने वाला है। तो वही इसमें 150 के समथिंग पोस्ट जाएगी, तो 5 से 6 लाख स्टूडेंट इसमें आने की संभावना रहेगी, ज़्यादा भी आ सकती है ना। इतने तो पद मान के चल ही सकते हो आप, इतने पद और इतने अप्लाई कर सकते हैं इसका आवेदन। अब सब कुछ मैं चीज़ें बता रखी है, मैंने पहले बता दी सारी चीज़ें, आप देख लेना पहले के वीडियो। कंपटीशन अच्छा खासा इसमें यही रहेगा कि आपको एक तो बुक्स का वीडियो कल मिल जाएगा, ठीक है। एक जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको कल मिल जाएगा। इसका जितना भी ग्रेड पे वगैरह है ना, सारी चीज़ें क्या जो वगैरह होती है, कहाँ क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। और आपका EOR की जो बुक्स है ना, मैं कल आपको बता दूंगा, नहीं परसों तक आपको मैं एक सेशन में बता दूंगा। ये आपको बुक्स पढ़नी है ऑथेंटिक डेटा के साथ में। मैं चलता हूँ तो इसे थोड़ा समय लग जाता है, फिर पर्सनल काम भी रह जाता है मेरा, तो वो थोड़ी बिजी होने के शेड्यूल, तो वो समस्या आ जाती है, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, मैं कल आपको या परसों तक ये 2-3 चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। खैर जो भी और कोई डाउट है आपको, तो कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, व्हाट्सअप खुला है, नीचे लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, वहाँ न्यूज़ वगैरह आ जाती है, वहाँ न्यूज़ पढ़ सकते हो आप। RS टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, राजस्थान के सभी वैकेंसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अपना दूसरा चैनल है, उस पर न्यूज़ स्टार्ट है, अभी न्यूज़ चल रही है राजस्थान SI को लेकर के, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें कवर करते हुए अपन चल रहे हैं। तो खैर आप लोगों का प्यार अच्छा खासा मिलता है, इसी वजह से चलते हैं। तो मिलेंगे अपन अपना नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।